हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज टोटल लंग कैपेसिटी इज। हमारा क्वेश्चन पूछा है कि टोटल लंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। बी ऑप्शन दे रखा है रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सी दे रखा है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, या फिर डी दे रखा है ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम की कॉन्सेप्ट जानते हैं। सो यस, की कॉन्सेप्ट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इनमें हमें सब समझना होगा। एंड कैपेसिटीज, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज जो है उसके बारे में हमें जानना है। वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। नाउ हमारे जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज है, दीज आर यूज्ड मेनली। इनको हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों जान रहे हैं इनके बारे में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम प्लस रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये क्लिनिकल असेसमेंट में हेल्प कर रहे हैं हमें। क्लिनिकल असेसमेंट में फॉर पल्मोनरी फंक्शंस, मतलब हमारा लंग प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी कैपेसिटी उतनी सही है या नहीं है, लंग्स की कैपेसिटी कितनी रह गई या बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में कैपेसिटी के बारे में जानना पड़ेगा। अब ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या क्या होते हैं, पहले हम उसको जान लें। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, पहला टीवी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। ना दिस टाइडल वॉल्यूम मतलब एक तरह से ये वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, इन अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। ये एक नॉर्मल रेस्पिरेशन की में हम जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर और बाहर ले रहे हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और इसकी वैल्यू 500 ml होती है अप्रोक्सीमेट। ओके। सेकेंडली अगर हम देखें तो देर इज अनदर टर्म दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज IRV। इंस्पिरेटरी या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज IRV। अब ये क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? ये है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। दिस इज योर एडिशनल volume of air that a person can inspire। क्योंकि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में तो जो पर्सन, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब नॉर्मली हमने जो हवा अंदर ली है उसके बाद भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर कितना अंदर ले सकते हैं आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद भी, उसे हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। राइट। इसकी वैल्यू अराउंड 2500 से 3000 ml होती है। थर्ड आता है इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये भी बिल्कुल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तरह है, बस इसमें एक्सपायरेशन का नाम आ गया है, तो हम इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सपायर हो रहा है उसके बाद में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। राइट। दैट मीन्स नॉर्मली हवा जो हमने बाहर फेंकी टाइडल वॉल्यूम के हिसाब से, नॉर्मली हमने जो हवा बाहर फेंकी उसके बाद हम फोर्सफुली और कितना बाहर फेंक सकते हैं, तो वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम बाहर फेंक रहे हैं उसे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसकी वैल्यू हो जाती है 1000 से 1100 ml। राइट। फोर्थली अगर हम देखें तो रेसिडुअल वॉल्यूम भी आता है एक, द रेसिडुअल वॉल्यूम। अभी ये वॉल्यूम्स कर रहे हैं हम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रह जाता है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इवन आफ्टर फोर्स्ड
एक्सपायरेशन, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी रह जाता है, मतलब ये काम का नहीं है एक तरह से। फिफ्थ हम कह सकते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी आ गई, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल कैपेसिटी, दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। लंग्स में कितना अमाउंट, या लंग्स की इतनी कितनी कैपेसिटी कि वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर टोटली अंदर रख सकता है। अ वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब हमने सांस बाहर फेंकी, उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर रह गया है, उसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें ऑब्वियसली टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया ना, क्योंकि अंदर कितनी कैपेसिटी है, अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर जो अंदर नॉर्मली हमने लिया, उसके अलावा हमने एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो भी अंदर लिया, तभी तो हमने इसको कहा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम आ जाएगा। सिमिलरली एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के अंदर हम क्या कहेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। तो इसमें भी सम क्या होगा, टोटल टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा वाइटल कैपेसिटी। ना वाइटल कैपेसिटी मतलब आपका हो गया, दैट इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe out, आप कह सकते हो नॉर्मल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन रेस्पेक्टिवली। यही है हमारी वाइटल कैपेसिटी, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्पेक्टिवली, राइट। दैट मीन्स वाइटल कैपेसिटी वो फंक्शनल कैपेसिटी हो गई, वो फंक्शनल वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया जो पर्सन ब्रीथ आउट कर रहा है फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, या फिर पर्सन हवा अंदर ले रहा है, टोटल मैक्सिमम वॉल्यूम जो अंदर ले रहा है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। तो वाइटल कैपेसिटी का जो सम हो जाता है वो हो जाता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आता है हमारा टीएलसी, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। नाउ ये जो टोटल लंग कैपेसिटी है, इसमें तो सभी आ गए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हो गए, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated, accommodated, राइट। ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर भर गया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर आ गया है, accommodated in lungs at end of forced इंस्पिरेशन, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के एंड पे। ओके, तो इसमें तो सभी आ गया, इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम भी आ गया P1, तो रेसिडुअल वॉल्यूम भी आ गया, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, प्लस टाइडल वॉल्यूम आ गया, राइट। या फिर हम इसको यू भी कह सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, राइट, ये भी हो सकता है। अब ऑप्शन इसी तरह से दिए हुए हैं हमें, तो सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, ए टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, दिस इज करेक्ट। बी ऑप्शन दे रखा है सारों का सम दे रखा है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो वील गो विद मोर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट फॉर टोटल लंग कैपेसिटी। So we'll go with answer D. So I hope you understood well. Best of luck.